दोस्तों, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया है कि बताइए इस एक्सेल फाइल में कितनी रो और कितने कॉलम है, तो रो के लिए तो आप सीधा नीचे आएंगे और यहाँ पे देख लेंगे कि 10,48,576 रो है। लेकिन जब आप कॉलम में आएंगे तो ऐसा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। कॉलम में आपको ये ABCD XFT जो लास्ट कॉलम है वो दिखाई देगा। तो इसको आप काउंट करने के लिए क्या करेंगे, आप सीधा यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, आप सीधा यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे, कॉलम का इक्वल टू कॉलम एंड टैब प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे एंड करेंगे कॉलम लिखने के बाद फार्मूले को ओपन एंड क्लोज और करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है उसका काउंट इसने ला के दे दिया कि लास्ट कॉलम किस नंबर पे है। तो इसमें टोटल कॉलम है 16,384। इस तरह से आप कॉलम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आप जिस भी कॉलम में होंगे वहाँ पे कॉलम नंबर लिखेंगे तो उस कॉलम का जो नंबर है इस एक्सेल फाइल में किस नंबर पे है वो ला के देता है। जैसे कि F कॉलम है तो ये 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉलम फंक्शन एंड करेंगे ब्रैकेट बंद। आपको इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ब्रैकेट बंद कर देना, करेंगे एंटर। तो देखेंगे कि 6 नंबर इसने ला के दे दिया है। इस तरह से आप किसी भी कॉलम के अंदर हैं और आप चाहते हैं कि दूसरा जो कॉलम है जैसे कि कॉलम M ये किस नंबर पे मैं यहीं पे जानना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कॉलम फंक्शन एंड कॉलम फंक्शन लिखने के बाद आप लिखेंगे M, जो कॉलम है M। उसके बाद आप कोई भी नंबर दे दिए 2 3 4 23 100 कुछ भी लिख दिए। मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको बंद करेंगे तो एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कॉलम 13 ला के दे दिया और ये यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक है 13 नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉलम का ध्यान रखना है कि जिस कॉलम का आपको नंबर चाहिए वो कॉलम लिखना है। नंबर उसके आगे 100 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं इसको जब आगे ड्रैग करूँगा राइट की तरफ, आप देखेंगे मैं इसको राइट की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ तो आप देखेंगे ये कॉलम ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, MNOPQRS। तो ये जो कॉलम है इनके नंबर भी दे रहा है कि N कॉलम जो है 14 नंबर पे है। अब इसी तरह जो रो फंक्शन है, रो फंक्शन जो है रो नंबर ला के देता है। हम यहाँ पे जैसे कि 6 नंबर पे हैं और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा रो फंक्शन ब्रैकेट बंद और करूँगा एंटर प्रेस, तो आप देखेंगे इसने 6 नंबर ला के दे दिया है। और मैं इस बिना कुछ लिखे अगर इसको मैं ड्रैग करता हूँ जैसे कि नीचे की तरफ तो ये ऑटोमेटिक हर रो का नंबर ला के दे देगा 6 7। इसी तरह कॉलम फंक्शन भी काम करेगा। और अगर मैं यहाँ पे रह के इस सेल के अंदर मैं जानना चाहता हूँ कि 4th नंबर रो का नंबर लाना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा सीधा रो फंक्शन एंड यहाँ पे कोई भी कॉलम नंबर लिखूंगा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B, जो रो नंबर हमें चाहिए वो रो नंबर ला के देंगे। हम यहाँ पे 4 लिखेंगे तो ये 4 ला के देगा। एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इसने हमें जो है 4 नंबर ला के दे दिया है। मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो ये यहाँ से जो नंबर है 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम कॉलम एंड रो फंक्शन का यूज़ करते हैं और इसका हम VLOOKUP के साथ बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं मल्टीपल कॉलम से वैल्यू उठाने के लिए, जो हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको कॉलम एंड रो फंक्शन समझ आ गया होगा।